जो शरीर जैसा लेकर के आए, मरने के बाद किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पहले मीरा जी और दूसरे कबीरदास जी। मीरा जी साक्षात सदैव भगवान कृष्ण में समाहित हो गई थी, और जब संत कबीरदास जी ने अपने शरीर को छोड़ा तो महाराज झगड़ा शुरू हो गया। अपने अपने धर्म वाले अपने अपने नारे लगाने लगे, कबीरदास जी हमारे हैं, हमारी जाति के, हमारे हैं, हमारे धर्म के बारे में बोला है। तो जब झगड़ा चलता रहा और उनका शरीर रखा हुआ था, अंत में निर्णय हुआ कि इनका जब अग्नि संस्कार हो जाएगा तो अस्थियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थान में कर लेना। जब उस चादर को खोला गया तो महाराज वहां पर फूल मिले हैं, शरीर कहाँ चला गया किसी को पता, तो वो फूल बांट लिए गए। ऐसे संत कबीरदास जी का सत्संग चल रहा था, और कबीरदास जी ने ही उन्होंने भी बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले महाराज आपने बताया कि कलयुग में नाम आधार है, लेकिन किसका नाम, किस नाम को ले, कोई स्पष्ट तो हुआ नहीं है। तो कहा, उन्होंने कहा राम का नाम आधार है, 2 अक्षर का नाम है राम। तो उसने कहा महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान बखान करने के लिए सभा में खड़े हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हम सामने वाले को नीचा दिखा देंगे। तो उसने प्रश्न किया कबीर जैसे संत से कि महाराज कौन से राम। कबीरदास जी ने कहा, थोड़ी देर मौन रख करके बोले कि तुम कितने राम को जानते हो। भाई अगर जहां पर ये शब्द लग जाए, कहा गया कि भाई ये मानो अर्जुन सिंह जी से ही लेते हैं कि अर्जुन सिंह को ये फलानी चीज दे आओ, अगर ये इनका अकेला नाम है तो व्यक्ति अपने आप पहुंच जाएगा, दे देगा। अगर 2 हैं तो पूछेगा ना कि कौन से अर्जुन सिंह के यहाँ, तो जहां कौन शब्द लग गया है तो इसका मतलब वहां 1 से अधिक है। उसने कहा कि कौन से राम, तो पूछा संत जी ने कि तुम कितने राम को जानते हो। तो वह बताने लगा मैं 4 राम को जानता हूँ। कबीरदास जी ने कहा भैया मैं तो 1 ही को जानता हूँ, तुम 4 को जानते हो, बताओ कौन कौन से राम 4 को जानते हो। बताने लगा है कि 1 रामो दशरथी कर बेटा, और 1 रामो घट घट में लेटा। सर्वत्र समाना, तो एक तो वो राम को मैं जानता हूं, और 1 राम तीसरा बताया, 1 राम सब जगत पसारा, 1 राम सब जग से न्यारा। संसार का निर्माण कर दिया, और 1 राम जो संसार से अलग रहता है, बिन पग चले सुनाई बिन काना। मैं उन ऐसे 4 राम को जानता हूं। तो कबीरदास जी ने कहा कि ठीक है, आप 4 राम को जानते हो तो एक बात कहे बुरा ना मानना, कहिए महाराज। तो कहा हम भी तुम्हारे 4 बाप को जानते हैं। अब जरा विचार कीजिए आप, भरी सभा में
अगर किसी से ये कह दिया जाए कि तुम्हारे 4 बाप को हम भी जानते हैं, वहां आप विचार करें कि क्या हो सकता है। गोली चल जाएगी महाराज, एक दूसरे का खून का प्यासा व्यक्ति हो जाएगा। वो भी भड़क गया और उसने भी कहा कि महाराज अगर आप संत न होते तो आज मैं वही करता जो मेरा जी करता, अपना खून और तुम्हारा खून एक कर देता। संत जी कबीरदास जी बहुत शांत प्रवृत्ति के संत, उन्होंने कहा देखो तुमने जो बताया हमने तो कुछ कहा नहीं, तुमने 4 राम बताए मैंने स्वीकार किया, और तुम्हारे 4 बाप हमने भी बता दिए तो मैंने क्या गलत कह दिया। उसने कहा महाराज होश में बात कीजिए, आप मेरे 4 बाप की बात, 4 चाचा हो सकते हैं, मौसा बुआ जो भी मामा भाई हो सकते हैं, पर बाप थोड़ी ना 4 होते। कबीरदास जी ने कहा कि जैसे तुमने 4 राम बताए हैं वैसे हम भी तुम्हारे 4 बाप हैं, ये काट सकते हैं और हम तुम्हें गिनवा रहे हैं, तुम भी गिनो। आज कबीरदास जी बताने लगे कि एक एक की गिनती करना, तो कहा कि एक बाप जा को तू प्यारो और एक बाप तेरे फूफा को सारो। बाप तेरे फूफा को सारो। कितने हो गए? और कहा, और सुनिए कि एक बाप तेरे चाचा को भाई और एक बाप तेरे नाना को जवाई। अब वो खड़ा हिसाब लगा रहा। उसने कहा एक बाप जाको तू प्यारो, तो जिसका मैं प्यारा पुत्र हूं वो तो मेरा पिता एक हो गया, और एक बाप तेरे फूफा को सारो, तो मेरे फूफा के साले तो मेरे ही पिताजी हुए। एक बाप तेरे चाचा को भाई, तो चाचा के भाई भी मेरे पिताजी हुए, और एक बाप तेरे नाना को जमाई, और नाना का दामाद भी मेरा ही पिता है। उसने कहा महाराज ये तो एक ही आदमी है, ये तो मेरे ही पिताजी हैं, इसमें 4 कहाँ हो गए? कबीरदास जी ने कहा मैंने तुझे 4 गिनाए, 4 हुए कि नहीं हुए? बोले हाँ इस हिसाब से तो हो गए। तो कहा जैसे ये 4 तेरे बाप मैंने बताए जिन रास्तों से, वैसे ही जो तूने 4 रास्तों से 4 राम बताए हैं वह एक ही है। वह 4 राम जो हैं जो तूने बताए वो कोई भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, राम तो एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। और राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी साक्षात ब्रह्म है। आइए उन्हीं राम जी के चरणों में उन्हीं भगवान से प्रार्थना करते हुए, देखिए जब जब भगवान के शरणागत हो तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आइए मिल करके हम और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे दासी बना करी रख लेना। हे भगवान मुझे अपने चरणों में दास बना करके रख लीजिएगा, और तुम्हें कुछ करने के योग्य नहीं हो। मुझे दासी बना करी रख लेना, भगवानी तू अपने चरणों में। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए हमारे साथ बोलेंगे तालियों की सेवा करते हुए। मुझे दासी बना करी रख
मुझे दास बना के रख लेना भगवान अपने चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना। अगर तू नहीं अपनाएगा तो फिर कौन अपनाएगा भगवान? बोलिए एक साथ में, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, और मुझे चाकर बना के रख लेना, मुझे नौकरी बना लो। भक्त तो भगवान के दरबार का कुत्ता तक बनने के लिए तैयार है, और यहाँ तो नौकर की बात कही। मुझे चाकर बना के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे। और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु माना कि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, पर महाराज आपकी तो बड़ी कृपा है। अधमों से अधमों को तारा है, अधमों से आपने तो पापी से भी पापी तारे हैं। महाराज समझ लीजिए कि उसी लाइन में मैं भी खड़ा हूँ। अधमों से अधमों को तारा है, अधमों से अधमों को उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही। प्रभु उसी लाइन में हम हैं, और आप, अरे अगर आपके पास जगह ना हो मेरे लिए तो आप मुझे भार ही समझ लीजिए। मुझे भारी समझ के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे। दास बना के रख लेना भगवान अपने चरणों में, मुझे दास बना के रख लेना।
जय हो। आइए प्रसंग पर कहें आज अभी आप जो कथा श्रवण कर रहे थे, आचार्य जी तो कथा कह के चले गए और हम आए हैं लेट। बताइए कथा पूरी हो गई? नहीं। हाँ भाई परीक्षित जी बताइए, इन लोगों ने मना कर दिया। तुम कहाँ से लगा रहे हो? तीसरा चौथा तो तीसरा तो लगा है। जी मैंने तो कुछ भी नहीं सुनी, आप बताओ। पूरी हो गई, उद्धार हो गया। अच्छा गांधारी की शुरू हो गई, तो इसका मतलब तुम नहीं कर रहे हो। चलिए जय हो भाई। श्रोता अब तुम लोग होशियारी में बैठना। बोले पूरी नहीं हुई है, इनसे पूछ लो। श्री राधे कहें धुंधकारी का चरित्र आपने श्रवण किया, आपने सुना कि श्रीमद् भागवत से देखिए धुंधकारी की और ज्ञान भक्ति वैराग्य की जो कथा है, ये भागवत का महात्मा है जो पद्म पुराण में कहा गया है। अब महात्मा का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की जानकारी, इससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, क्या इसका लाभ है, क्या हानि है, यही होता है महात्मा। तो कहीं इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है उससे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि भूत प्रेत भी मुक्ति को पा जाते हैं। ये जो काला झंडा लगा है ना धुंधकारी का, वैसे हम तो लिखना भूल गए थे, लेकिन हमारे ये अर्जुन सिंह जी भाई हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की जब इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ काला झंडा लगता है। मैंने कहा लिखा नहीं है, बोले नहीं इसमें नहीं लिखा है। तो मैंने कहा भाई लगता है आपके यहाँ हर जगह लगता है, पर आप ले लीजिएगा। बोले हम ले आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि कम से कम जानकार तो हैं। तो कहें ये जो काला झंडा अच्छा लगता क्यों है? लगता तो है उत्तर दिशा में लगता है, पर क्यों लगता है? सबके झंडे तो लाल लगते हैं। सनातन पद्धति में सबके झंडे लाल लगते हैं। एक इंद्र का झंडा लगता है जो सतरंगा लगता है, वो अलग विषय है, वो यज्ञ में लगता है। जब बड़े यज्ञ होते हैं 11 कुंडी 21 कुंडी इत्यादि, उसमें यज्ञ का इंद्र का झंडा लगता है सतरंगी। लेकिन ये काला झंडा भागवत में क्यों लगता है? भूतों का तो हुआ स्थान ही है। तो देखिए काला झंडा धुंधकारी के नाम से लगता है ना, तो धुंधकारी तो न जाने कब के कथा श्रवण करके भगवत धाम चले गए, लेकिन आज भी उनके नाम का ये झंडा लगता है। तो वो पहली बात तो इसलिए लगता है काला झंडा, झंडा है तो लाल भी लग सकता था, स्थान तो दिया जा सकता है ना। अन्य भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए, उनके यहाँ लाल झंडा चढ़ता है, लेकिन ये काला झंडा इसलिए लगता है क्योंकि धुंधकारी जो था जब दुराचारी हो गया तो ये अपने माथे पर काला पट्टा बांध करके घूमा करता था। और आज भी हम आपको बता दें अगर आपने देखे होंगे जो दो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आज भी काला ही कपड़ा पसंद करते हैं। उनके पास कुछ नहीं तो काला गोच्छा ही मिलेगा, काला रुमाल मिलेगा, ये एक पहचान है। दूसरी बात, ये काला झंडा लगा करके धुंधकारी जी का स्थान बताया जाता है, वहां कलश रखा जाता है। तो कहें एक धुंधकारी वो तो चले गए,
लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो कहे अकाल मृत्यु, अधोगति हुई उनकी। अकाल मृत्यु, मारा गया, अपने मृत्यु से तो मरे नहीं, वेश्याओं ने उनको मार दिया। तो कहे जो अकाल मृत्यु मरता है उसको अधोगति प्राप्त होती है। अधोगति का मतलब है उसका जन्म शीघ्र नहीं होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो इसलिए, लेकिन वह धुंधकारी तो चले गए, पर हर गांव, हर क्षेत्र, हर नगर, हर शहर में न जाने कितने धुंधकारी ऐसे मरते होंगे। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी जगह है जहां पर किसी को मनाही है ही नहीं। सब आओ, पापी से पापी, लूढ़े लगने, अंधे बहरे, पापी, दुष्ट, नीच, भूत प्रेत, कोई भी हो, यहाँ आओ और इसके अगर एक शब्द भी कानों में पड़ गया तो उसकी भी मुक्ति निश्चित। ऐसा भागवत जी में स्पष्ट कहा गया है। कर्ण जी ने जब कथा को सुनाया, कथा श्रवण करने से जब धुंधकारी के लिए विमान आया तो गोकर्ण जी ने कहा कि इन सबने भी कथा सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भेद बता दिया गया कि कथा सब सुनते हैं पर सबके कथा सुनने में अंतर है। धुंधकारी ने कथा, देखिए आज भी अगर भागवत के नियम के अनुसार कोई कथा श्रवण करे तो आज भी उद्धार निश्चित हो जाएगा। पर तब जो उद्धार हुआ था उसमें किसी ने बुरा नहीं कहा। अगर आज किसी का उद्धार भागवत में हो गया तो महाराज लोग कहेंगे कि कहां से वक्ता पकड़ ले आए, कैसी भागवत छटवाई तुमने। पूरा दोष वक्ता के ऊपर रख दिया जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। इसीलिए हम तो जहाँ जाते हैं ग्राम देवता को पहले ही प्रणाम कर लेते हैं कि भैया हमारी कथा को बचाए रखना, आगे पीछे अमृत तो कोई खा के आया नहीं है, वो तो आएगा ही जाएगा, पर इतनी कृपा रखना, क्योंकि आज अगर किसी का उद्धार हो गया तो कथा बंद हो जाएगी। लेकिन कथा होती मृत्यु के लिए ही है, मोक्ष के लिए ही होती है। इसीलिए कहें जो भटकती हुई आत्माएं हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिला, कोई एक्सीडेंट से, कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के, इत्यादि तरीकों से जो जीव मर जाते हैं, जो मनुष्य मर जाते हैं, उनकी आत्माओं को ये काला झंडा कलश रख करके उनको स्थान दिया जाता है कि आइए आप भी इस कथा को श्रवण कीजिए और आप भी मुक्ति को प्राप्त कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इस झंडे का लगाने का कोई दूसरा कारण नहीं है। इस प्रकार कहें तीर्थ नेमी सारण्य में सूत जी महाराज ने भागवत का महत्व सौनकादि ऋषियों को बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज इस कथा को किसी और ने भी श्रवण किया है? तो कहा हाँ। इस कथा को श्रवण करने वाले जो सर्वप्रथम श्रोता है वह